सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम बीएसटीसी जीके क्विज नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो नंबर 9 में मैंने जो आपसे सरप्राइज क्वेश्चन पूछा था वो था, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि की। तो इसमें काफ़ी कमेंट्स आए, 25 से 30 कमेंट्स आए, लेकिन सभी ने आंसर दिया है इसका अकबर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अकबर इसका गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है सबसे अधिक वृद्धि किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में की, जिनमें इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने ओवरऑल जो मनसबदार थे उनमें 33% मनसबदारों की संख्या हिंदू थी, जिनमें राजपूत व मराठा स्पेशली थे। तो इसका आंसर 4 होगा, जिसका केवल एक व्यक्ति ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, उसका नाम है रवि कुमार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आंसर देने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में भी एक सरप्राइज क्वेश्चन है, तो हमेशा की तरह उसमें भी आपका नाम अगली वीडियो में हाईलाइट किया जाएगा अगर आपने सही क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आज की वीडियो डिस्कस करते हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिनकी उपासना मुख्यतः गुज्जर जाति के व्यक्ति करते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर सोच लीजिए। हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, ऑप्शंस में नहीं पढ़ूंगा ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो गुज्जर जाति के व्यक्ति मुख्यतः जिनकी पूजा करते हैं वो हैं देवनारायण जी। इसका इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2। देवनारायण जी की पूजा मुख्यतः गुज्जर जाति के व्यक्तियों द्वारा की जाती है। गुज्जर जाति ने विष्णु का अवतार मानते हैं। और भी मैं आपको पॉइंट्स बता दूं, जैसे इनका जन्म स्थान पूछा जाए तो आसीन बिलवाड़ा, देवनारायण जी का जन्म स्थान आसीन बिलवाड़ा है। और ऐसे प्रथम लोक देवता हैं जिन पर 2010 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बाबूजी के पोपे बाबूजी के पावड़ों के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। उत्तर सोच लीजिए। तो बाबूजी के पावड़ों के समय माटा वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबूजी के पोपो द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जयमल और पत्ता की हवेलियां किस दुर्ग में स्थित हैं, यानी जयमल और पत्ता की हवेलियां किस दुर्ग में स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। क्लियर, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं हम। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई है। उत्तर यहाँ पर मेंशन है, लेकिन आप भी फिर भी अपना उत्तर सोच लीजिए, गलत भी हो सकता है। तो जी हाँ, ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। प्रताप सिंह बाराहट की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कब हुई थी, 7 मई 1918 में हुई थी। और प्रताप सिंह बाराहट कौन है, तो केसर सिंह बाराहट के पुत्र थे ये। क्लियर आपको, एक ही क्वेश्चन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन आपके और भी क्लियर करवा रहा हूँ मैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाला जालिरी कुंडलिया के रचयिता कौन है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ईसरदास बाराहट हाला जालारी कुंडलिया के रचयिता हैं। और ये कहाँ से संबंधित है, तो बादरेज गांव बाड़मेर से ये ईसरदास बाराहट संबंधित है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम दिया जाता है, ये कहाँ से संबंधित है, तो उनका जो जन्म स्थान है या फिर वो जिस क्षेत्र से संबंधित है वो उसका आंसर होता है। तो ईसरदास जो बाराहट है वो बादरेज गांव बाड़मेर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दधिमती माता का मेला आयोजित होता है। तो दधिमती माता का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट है, क्योंकि दधिमती माता का मेला कोट मंगलोद नागौर में आयोजित होता है। और इनका जो मेला है वर्ष में 2 बार पड़ता है, एक पड़ता है चैत्र में और एक अश्विन में, यानी चैत्र व अश्विन की शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है, वो लगता है कोट मंगलोद नागौर में। आगे चलते हैं हम। पावणा गाया जाता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पावणा कब गाया जाता है, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। तो पावणा जो गाया जाता है वो जमाई को भोजन करवाते समय गाया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, पावणा जमाई को भोजन करवाते समय गाया जाता है। आगे चलते हैं हम। चरी नृत्य किस जाति का प्रसिद्ध नृत्य है।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, आपको आना चाहिए ये तो जो चरी नृत्य है वो गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें चरी के अंदर दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम क्या क्या है, या फिर प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के जिलों की लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार घुमा के पूछा जाता है, कई बार सिंपल तरीके से पूछा जाता है, कई बार अवरोही क्रम आरोही क्रम इस तरह से पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अवरोही क्रम का मतलब क्या है। यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि किस राज्य की, किस जिले की सर्वाधिक लंबाई पाकिस्तान से लगती है और न्यूनतम किससे लगती है। तो 4 जिलों की लंबाई जो है पाकिस्तान की सीमा से लगती हैं। वे 4 जिले कौन कौन से हैं? तो वे 4 जिले हम जानते हैं, जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर है। जिनमें से सर्वाधिक किसकी लगती है? तो सर्वाधिक लगती है जैसलमेर की, जो है 464 किलोमीटर। उसके बाद लगती है बाड़मेर की 228 किलोमीटर। उसके बाद लगती है श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर। उसके बाद लगती है बीकानेर की, न्यूनतम बीकानेर और सर्वाधिक जैसलमेर। तो बीकानेर की कितनी लगती है? तो 168 किमी लगती है, यानी 168 किलोमीटर बीकानेर की सीमा पाकिस्तान की सीमा के साथ लगती है। यानी 4 जिलों की सीमा लग रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर। तो ऑप्शन यहाँ पर एक तो बिल्कुल गलत होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा हो सकता है। लेकिन उसके बाद लगती है बाड़मेर की, तो चौथा भी कट गया। तो बाड़मेर दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो सकता है। उसके बाद लगती है श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भरतपुर संभाग का गठन कब किया गया? उत्तर सोच लिया होगा आपने। तो इसका सही उत्तर है जून 2005। 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग का गठन किया गया था। हमारी माननीय मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा इसका गठन किया गया था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये नवीनतम संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए, और भी मैं आपको बता देता हूँ। भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, 4 जिले भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसका गठन हुआ था 4 जून 2005 को। नवीनतम संभाग है ये। और एक और पॉइंट था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। क्लियर आपको? इसी क्वेश्चन के साथ आपके 2 से 3 क्वेश्चन और भी हल करवा दिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुरा एवं टाटगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? उत्तर यहाँ मेंशन है। जी हाँ, अजमेर बिल्कुल सही उत्तर है। कुकरा एवं टाटगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो अजमेर जिले में स्थित है। और इसी के अतिरिक्त कुकरा है, टाटगढ़ है, नाग पहाड़ है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये सभी अजमेर जिले में स्थित है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। कच्छारी मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त होती है? तो जो कच्छारी मिट्टी होती है, जिसे जालोड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? इनमें कौन सी फसलें होती है? तो इनमें होती है गेहूं, चावल, जौ, सरसों, कपास। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। गेहूं, चावल, जौ, सरसों, कपास कच्छारी मिट्टी की इनके अंतर्गत फसलें हैं। क्लियर आपको? और ये कच्छारी मिट्टी हमारे राज्य के किस भाग में है? तो हमारे राज्य के पूर्वी भाग में है, जिनमें खासतौर पर भरतपुर, धौलपुर, अलवर, जयपुर आदि जो जिले हैं, इनमें कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन अगला अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। जयपुर की मोरिजा बानोल एवं झालावाड़ की डग पादरपाल खानों में कौन सा खनिज निकाला जाता है? ऑप्शन 1 है लोहा, 2 मैग्नीज, 3 सीसा और जस्ता, 4 तांबा। तो ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है। जो भी इसका आंसर देगा उसका नाम अगली वीडियो में हाईलाइट किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और आपका कोई भी सुझाव है या कोई शिकायत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।